हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा दुनिया में बहुत सारे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। कैसे प्लैनेट होते हैं, क्या रीज़न होता है कि यू आर इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, यू हैव अ मल्टीपल अफेयर्स। तो आपके प्लैनेट्स में ऐसी कौन सी प्लैनेट्स की पोजीशन है, मैं आपके साथ आज वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स और वीनस का कंजक्शन है, अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स और वीनस का कंजक्शन है, अगर आपके बर्थ चार्ट में सन और वीनस का कंजक्शन है, अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस और केतु का कंजक्शन है या वीनस और राहु का कंजक्शन है, तो आपका अफेयर होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी यू विल डेफिनेटली इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी से पहले अफेयर होना चलो बुरा नहीं है, शादी के बाद आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे ही करोगे, क्योंकि यू नेवर सेटिस्फाई फ्रॉम योर स्पाउस। इफ़ यू आर गर्ल, इफ़ यू आर वुमेन, यू आर नेवर सेटिस्फाई फ्रॉम योर मैन। इफ़ यू आर मैन, यू आर नेवर सेटिस्फाई फ्रॉम योर वाइफ। जो आपका सेक्शुअल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आपका जो बिहेवियर होगा वो एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा मैच नहीं करेगा। वीनस का मार्स के साथ कंजक्शन, वीनस का सन के साथ कंजक्शन, वीनस का राहु और केतु के साथ कंजक्शन आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आएगा। लाइफ वैसी स्मूथ नहीं चलेगी आफ्टर योर मैरिज जैसी आपने सपने शादी से पहले देखे थे। क्यों? क्योंकि आपका जो वीनस है अगर सन के साथ है तो टोटली डैमेज है, अगर मार्स के साथ है तो ज़्यादा डैमेज नहीं है। ये आपको अपने पति के अलावा और मर्दों के साथ इन्वॉल्व करेगा। अगर मार्स और वीनस का कंजक्शन आपके फर्स्ट हाउस में, आपके सेकंड, थर्ड, आपके सेवंथ, आपके एट्थ, आपके 11th या 12th हाउस में है, यू विल डेफिनेटली इन्वॉल्व विद अदर मैन और यू विल डेफिनेटली इन्वॉल्व विद अदर वुमेन आफ्टर योर मैरिज। योर कैरेक्टर इज़ नॉट वेरी गुड। और अगर सूर्य शुक्र की युति है आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में, अगर आप लड़की हो, फीमेल हो और सूर्य शुक्र की युति आपके फर्स्ट हाउस में है, थर्ड हाउस में है, सेवन्थ में है, एट्थ में है, 11th में है, 12th में है, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। आपको और लड़कों से बात करके बड़ी खुशी मिलेगी, नए नए मेल दोस्त बनाकर बड़ी खुशी मिलेगी। शादी के बाद अगर आपकी लव मैरिज होती है, जो शादी से पहले आपका प्यार था पति के साथ, वो शादी के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र आपका जला हुआ है। वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन ऑफ वीनस इफ वीनस कंजक्शन विद सन। If you have any type of position in your birth chart, you never get success in your marriage life. You will see lot of up and down, lot of crisis after your marriage. Financial crisis may there, understanding is missing between husband wife. So due to some reasons, you are involved with any other man or woman after your marriage if you have a Sun Venus conjunction. Mars Venus का जो conjunction होगा वो sexual life का सुख भोगने के लिए है, या हम बोल सकते हैं अय्याशी के लिए है। लेकिन अगर सूर्य शुक्र की युति है तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड वाइफ की वजह से आपका रिलेशनशिप बाहर बनेगा। अगर अब यहाँ पर वीनस और केतु है, यू नेवर सेटिस्फाई विद वन वुमन, यू नेवर सेटिस्फाई विद वन मैन। इफ़ यू हैव ए वीनस एंड केतु, यू वांट टू चेंज योर sex partner, you always want to ready with other relationships, and there is a lot of extramarital affair if Venus Ketu is in conjunction, and there is a strong yoga for separation from your wife for few years. That may be आप जॉब फॉरेन में करते हो, आपकी वाइफ इंडिया में है तो आप फॉरेन में हो, दूरी आपके वाइफ से होनी है अगर शुक्र केतु आपके बर्थ चार्ट में कंजक्शन में है, फर्स्ट हाउस में है, थर्ड में है, सेकंड में है, सेवन्थ में है, 11th में है, 12th में है। डेफिनेटली आपकी दूरी आपकी पत्नी से, या 9th हाउस में भी है तो भी होगी। अब शुक्र राहु की जो युति है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पहले तो शादी ही लेट होगी, और अगर शादी हो गई उसके बाद सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा आपके लाइफ पार्टनर से, आपके स्पाउस से, वो मिसिंग होगा। फर्स्ट हाउस में वीनस राहु है, लव मैरिज होगी, इंटरकास्ट होगी। आप हिंदू हैं या सिख हैं तो हो सकता है आपकी मुस्लिम से शादी हो जाए। वीनस राहु आपके बर्थ चार्ट में चाहे फर्स्ट हाउस में है, चाहे 7th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, आपकी जो मैरिज होगी इंटरकास्ट होगी, और इंटरकास्ट मैरिज ही आपकी सक्सेसफुल होगी। आप अगर शादी करने जा रहे हैं, यू नीड टू नो वेयर मार्स प्लेस इन योर बर्थ चार्ट, विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर बर्थ चार्ट।
वीनस अगर सन, मार्स, राहु, केतु के साथ कंजक्शन में है, दिस इज़ नॉट अ गुड योग. आफ्टर मैरिज यू विल बी सफर्ड. आफ्टर मैरिज यू आर नॉट enjoying your marital life. And if Venus is in 6 number, 4 number, 5 number or 9 number, you will definitely get a lot of troubles after marriage. There is a strong yoga for second marriage or divorce. If Venus is in Cancer sign, Leo sign, Virgo sign or Sagittarius sign, you will definitely involve with other man or woman. So guys, marriage is not a small thing. You need to know which type of Mars, Venus placement in your birth chart. If you have a alone Venus in Taurus, in Libra, in Pisces, in Capricorn, there is no conjunction. Venus is alone in your birth chart in 1st house, 2nd house, 7th house, 5th house, 9th house, 11th house, 12th house. You will blessed with a very, very good moments after your marriage. You will rise a lot. But if Venus is exalted, but conjunction with Rahu, Ketu, Sun and Mars, you will be involved in lot of extra relationships after marriage. So you need to know which type of planets you have. Do you have Venus alone in your birth chart? क्या आपकी कुंडली में Venus अकेले हैं आपके birth chart में? अगर हैं तो आपको भौतिक सुख शादी के बाद बहुत मिलेंगे. अगर आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में अगर Venus अलोन हैं, फर्स्ट हाउस में है, थर्ड में है, सेकंड में है, 7th में है, 5th में है, 9th में है, 11th है, 12th में है या 10th में है, एग्जाल्टेड हैं यानी कि पाइसेस साइन में है, टॉरस या लिब्रा में है, ऑन साइन में है, तो आपको शादी के बाद बहुत अच्छे सुख मिलेंगे. आपका स्पाउस आपके लिए बहुत सपोर्टिंग होगा, आपकी लव मैरिज होगी और बड़ी सक्सेसफुल रहेगी. आप वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन में भी आपका स्पाउस कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा. आपके ऊपर लाखों के कर्जे हैं, आप ज़िंदगी में परेशान हो, आपके हाथ से किसी का मर्डर भी हो गया है, तो भी आपका लाइफ पार्टनर विल ऑलवेज स्टैंड विद यू. आपके साथ स्टैंड लेगा आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है. और अगर आपका वीनस खुद का ही डैमेज है तो आपकी कुंडली में ही पति या पत्नी का सुख नहीं है, तो फिर वो रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलेगा. अब अगर आपका वीनस 5 नंबर में है, आप जितने मर्जी एफर्ट कर लें, आपकी शादी सक्सेसफुल एक शादी नहीं हो सकती सक्सेसफुल. सेकंड में भी वैसे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बस आपको चलानी पड़ेगी खींच कर. सो यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ वीनस एंड मार्स प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट. क्या मंगली को, क्या 7th हाउस में मार्स और शुक्र की युति है, क्या लगन में मार्स और शुक्र की युति है, क्या 11th हाउस में मार्स और शुक्र की युति है. अगर है गाइज, यू नीड टू नो. और शादी से पहले आप हर एक चीज़ को प्लान करके चलें, डिज़ाइन करके चलें. एस्ट्रोलॉजी हमें यहाँ पे अवेयरनेस देती है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है तो हम क्या करें जिससे हमें हमारा नुकसान कम हो. कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, वो सिर्फ ये बता सकता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है. अगर आप उस बुरी चीज़ को कम करते हो या वो रेमेडीज़ करते हो जो भी आपका नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करेगा, तो आप डेफिनेटली आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ आपके नुकसान होने को कोई रोक सकता है. अगर किस्मत में 2 शादियाँ, 3 शादियाँ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिखे हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर उसको रोक नहीं सकता. सिर्फ आपको उसका तरीका बता सकता है कि कैसे आप अपनी पहली शादी में अपने आप को एडजस्ट करें विद डूइंग स्मॉल रेमेडीज़, विद डूइंग ऑल द स्मॉल वर्शिप. अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपकी मैरिटल लाइफ बेटर वे की ओर जाएगी और आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. Otherwise, you will be a part of any problem or litigation after your marriage. So you need to know which type of planets you have. Must consult with your nearest astrologer. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.